हेलो टीचर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट पेपर 1 की, और ये सारे वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर तथा विकर्ण 50 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखो, हमारे पास आयताकार खेत की लंबाई तो दे रखी है, ठीक है, लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हमें चौड़ाई चाहिए, है ना, इसकी विड्थ हमें चाहिए, और हमारे पास एक तो डायगोनल दे रखा है। लेट अस सपोज यहाँ पे यदि हम एक आयताकार खेत को यहाँ पे ड्रॉ करें, लेट अस सपोज ये हमारा एक आयताकार खेत हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 48 मीटर। ओके, ये वाली जो लेंथ है ये है 48 मीटर, और जो इसका डायगोनल है ये वाला, ठीक है, जो ये डायगोनल है वो दे रखा है 50 मीटर। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट वैल्यू करनी है इस चौड़ाई की। क्यों? क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल पता करना है। यदि हमारे पास ये चौड़ाई होगी तो हम आसानी से यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। देखो, यदि हम इस ट्राइंगल को ले यहाँ पे, ये वाला है ना, लेट अस सपोज ए बी एंड सी, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल को यदि हम यहाँ पे लें तो हम यहाँ पे, हमें पता है कि जो आयत होता है उसका प्रत्येकोण 90 का होता है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो कर्ण होता है आपका, जो सबसे लंबी भुजा होती है ना, ये वाली कर्ण, जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब हो जाएगा आपका ए बी, स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी। ओके, लेट अस सपोज इस ट्राइंगल को यदि हम यहाँ पे सेपरेट करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक राइट एंगल बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और हमें पता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका प्रत्येकोण 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है उसको सेपरेट करके हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि हम इसको ए बी सी रखें तो इसकी जो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की वो कर्ण होती है ना, हाइपरटेनियस। ये वाली हो जाएगी लंब, और जो ये वाली हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बेस या आधार, ठीक है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि बेसिकली आपके समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, तो वो कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण मीन्स एसी का स्क्वायर, वो आपके लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब यहाँ पे दे रखी है ए बी, इट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ए सी हमारे पास गिवन है 50, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू ए बी। हमारे पास यहाँ पे ए बी की वैल्यू पता नहीं है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। चाहे तो हम इसकी वैल्यू को कुछ मान सकते हैं एक्स वाई जेड, या तो हम सीधे इसको ए बी मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है आपका बी सी, तो बी सी हमारे पास 48 का स्क्वायर। देखो, लेट अस सपोज हमने माना कि ए बी है आपकी और इसकी जो लंबाई है वो एक्स मीटर है। ओके, इट मीन्स जो आयताकार खेत है उसकी जो चौड़ाई है वो एक्स मीटर है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू पे हम यहाँ पे एक्स पुट कर सकते हैं। ओके, देखो 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी, या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो है ये आएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 2304, ठीक है। ये हम यहाँ पे बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जाएगी आपकी 2500 माइनस 2304। ओके, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो जैसे ही एलएचएस में जाएगी तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 माइनस 4, इट मीन्स 10 माइनस 4 होगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 9 एंड ये आ जाएगा 1। इट मीन्स जो एक्स की वैल्यू आई वो आ जाएगी आपकी रूट ऑफ 196, क्योंकि जो स्क्वायर हटेगा तो आरएचएस में इसका रूट चढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, ये होता है आपका 14 का स्क्वायर, इट मीन्स हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 14, तो स्क्वायर से हम रूट को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 14 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हाइपरटेनियस और जो बेस था वो मीटर में था, तो इसलिए जो उसकी परपेंडिकुलर आएगी, जो लंब वाली साइड आएगी वो भी आपकी 14 मीटर आएगी। और ये हमें ध्यान देना है कि जो एक्स है यहाँ पे वो आयताकार खेत की यहाँ पे चौड़ाई है। ओके, तो जो ये चौड़ाई हमारे पास आई वो आई आपकी 14 मीटर। अब यदि हम बात करें
आयताकार खेत का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल एरिया जो होता है, तो हमें पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है एरिया इक्वल टू ये होता है एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, ये हम यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करें, लेंथ की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगी आपकी 48 इंटू बी, बी की जो वैल्यू है वो है आपकी 14। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 48 का मल्टीप्लाई कर दूं 14 के साथ, ठीक है, 4 8 32, 4 4 16, 19, 1 8 8 एंड 1 4 4, 2 7 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 672 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा लंबाई 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखो हमें पता है कि जो आयत का परिमाप होता है पेरीमीटर, वो क्या होता है, ये होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो परिमाप दे रखा है, दूसरा हमारे पास लेंथ दे रखी है। तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है, सिंपली जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो है आपका 100 इक्वल टू 2 इंटू एल, एल है आपका 35 प्लस बी हो जाएगा। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 अपॉन 2, जो आपका RHS में 2 था, इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो इसको यदि हम LHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 2 इक्वल टू 35 प्लस बी। ओके, इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल टू 35 प्लस बी। यदि हम यहाँ पे बी की वैल्यू पता करें तो बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 माइनस 35, बिकॉज जो ये 35 है ये LHS में चला जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 15 मीटर। यदि हम इसके एरिया की यहाँ पे बात करें तो ए इक्वल हो जाएगा आपका एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो लेंथ है हमारे पास वो है आपकी 35 इंटू 15। सिंपली इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, 15 50 जा 5 से हो जाएगा आपका 75, और ये हो जाएगा आपका 52, तो 525 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। हमें पता है जो समबाहु त्रिभुज होता है इसका जो एरिया होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो जाता है आपका a² √3 अपॉन 4, ठीक है। और जो ये स्मॉल a है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं भुजा, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी साइड। ओके, हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल यहाँ पे पता करना है। ओके, तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं a², इट मीन्स a है आपकी 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर √3 अपॉन 4। सिंपली हमने क्या करा, जो यहाँ पे a हमारे पास दे रखा था, जो साइड दे रखी थी समबाहु त्रिभुज की, उसकी साइड को हमने यहाँ पे पुट करा, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर और √3 अपॉन 4, जो एज इट इज आपके फॉर्मूले में होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही फॉर्मूले में ये हम वैल्यू को पुट करते हैं तो उसके बाद सिंपली हमें वहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी होता है ये सारी ऑपरेशन यहाँ पे करने होते हैं, और जो भी ऑपरेशन करने के बाद लास्ट में आपको मिलेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 √3 अपॉन 4। ओके, इस 4 से 16 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4√3, और हमारे पास जो साइड दे रखी है वो दे रखी है सेंटीमीटर में, तो एरिया जो होगा वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 हो तो छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज माना हमने जो पहली संख्या आपकी, या पहली विषम संख्या मान सकते हैं, हमने कहा प्रथम विषम संख्या, माना प्रथम विषम संख्या x है, ठीक है। और यदि हमें दूसरी विषम संख्या निकालनी है तो हमें x में 2 ऐड करना पड़ेगा ना, तो हमने कहा दूसरी विषम संख्या। ओके, तो दूसरी विषम संख्या होगी तो वो हो जाएगी आपकी x + 2,
तो ठीक है। और ये कहता है कि दो क्रमागत जो सम संख्याएं हैं उनका जो योगफल है वो 86 दे रखा है। इट मीन्स यदि हम इन दो को जोड़ें, इट मीन्स x एंड x प्लस 2 का यदि हम सम करें तो ये इक्वल टू हो रहा है आपका 86। ओके, आई रिपीट, हमने कहा माना प्रथम विषम संख्या, सॉरी विषम नहीं सम संख्या, ठीक है। हमने कहा प्रथम जो हमारी सम संख्या है वो है आपकी x। ओके, प्रथम सम संख्या x है, दूसरी सम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 है, तो हमने दोनों का सम करा और इक्वल टू 86 से रखा। अभी सिंपली हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर फाइंड आउट करनी है। ओके, x प्लस x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इक्वल टू 86। ओके, x प्लस x 2x। यदि हम बात करें 2x की तो ये जाएगा आपका 86 माइनस 2। ये बात करें अगेन 2x की तो 86 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। x की यदि हम बात करें तो 84 अपॉन 2, क्योंकि जो ये x है ना, x के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे ये 2 RHS में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो x इक्वल आया आपका 42। हमें फाइंड आउट क्या करना था, तो हमें छोटी संख्या पता करनी थी, ठीक है। तो जो छोटी संख्या होगी वो आपकी 42 हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका यदि 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 3 इक्वल टू 135 हो तो हमें फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू, ठीक है। तो n का मान ये बताइए। ओके, हमारे पास गिवन है 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 3 इक्वल टू 135। हमें क्या करना है, सिंपली जो RHS में 135 है इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर देना है। ओके, इसको फैक्टर करेंगे तो देखो जो 135 है इसका जो यूनिट डिजिट है ना, इसका जो इकाई वाला अंक है वो 5 है। इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है वो 5 से यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके, 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 5 7 जा 35। ओके, अब देखो ये जो दो डिजिट हमारे पास आए तो इनका जो सम है ना वो 9 हो रहा है। इट मीन्स जो ये नंबर है वो आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, अगेन 9 तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इट मीन्स जो आपका 135 है, आई राइट अगेन हियर 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 3 इक्वल टू, इस 135 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है कि जो 5 की पावर LHS में है और RHS में है इसको कंपेयर कर देना है। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं n माइनस 2 इक्वल टू 1। ओके, और जो सेकंड है 3 की पावर 2n माइनस 3 और 3 की पावर 3, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2n माइनस 3 इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन से n की वैल्यू पता कर सकते हो। यदि हम यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 आपका RHS में है, ये जो माइनस 2 है ये LHS में है। ओके, जैसे ही RHS में जाएगा तो इसको प्लस 2 यहाँ पे कर देंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका 3। तो n का जो आंसर हो जाएगा, n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। आप चाहे तो इस सेकंड वाले इक्वेशन से भी n की वैल्यू पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी आपका RHS में 3, LHS में माइनस 3 है, RHS में जाएगा तो प्लस 3 हम इसको लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा आपका 6। ओके, अब इस n की वैल्यू यदि फाइंड आउट करें तो n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 2। 2 का मल्टीप्लाई n के साथ हो रहा था ना, तो इसलिए डिनोमिनेटर में जाएगा। लेकिन यदि 2 प्लस n होता तो फिर ये RHS में जाने पे माइनस होता। ओके, तो 2 3 हो जाएगा आपका 6। तो n की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 3। चाहे इक्वेशन 1 से सॉल्व करो चाहे इक्वेशन 2 से सॉल्व करो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो न्यूनतम कोण का मान बताइए। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके जो एंगल दे रखे हैं यह दे रखा आपका 2 3 एंड 4। हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज इसको मानेंगे सबसे पहले
ये जो त्रिभुज के कोण है वो है आपके सपोज, ठीक है, ये आपका 2x, ये है आपका 3x एंड ये वाला है 4x, ये हमने लेट करा। ओके, 2x 3x 4x। देखो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा है कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180। ये मैंने लिखा क्योंकि जो त्रिभुज होता है ना, कोई भी त्रिभुज है, इसके जो तीनों कोण होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों कोणों का योग होता है 180। ओके, तो हमारा फर्स्ट एंगल 2x फिर प्लस 3x प्लस 4x, तीनों कोण को हमने जोड़ा और वो इक्वल टू कितना आएगा 180। ओके, अब हमें यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इन तीनों को यहाँ पे जोड़ दो, तो 4 3 हो जाएगा आपका 7 एंड 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 180। यदि x की बात करें तो इसको हम लिखेंगे 180 अपॉन 9, बिकॉज 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, 9 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 2 18। इट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई आपकी 20। अब देखो तीन एंगल आपके पास दिए हुए हैं, 2x 3x एंड 4x। न्यूनतम कोण हमें पता करना है, तो न्यूनतम कोण कितना है, वो है आपका 2x। ओके, तो 2x की यदि हम वैल्यू पता करें तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 20, 2 का मल्टीप्लाई 20 से होगा तो ये आ जाएगा आपका 40। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका सबसे छोटा कोण हो जाएगा। ओके, गाइस ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।